नमस्कार, एमएच1 न्यूज के खास पेशकश में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं हूं किरण। जी हां, रोडवेज की बसों पर लटकता भविष्य। तस्वीरें देखकर आप समझ गए होंगे कि आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। बसों की कमी है, इंतजार में सब्र टूटता बांध। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के कई इलाकों में रोडवेज बसों की भारी कमी की, जिसके चलते छात्र अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। तो वहीं ग्रामीण इलाकों के छात्रों को स्कूल कॉलेज जाने के लिए भी हर रोज जंग लड़नी पड़ती है। बसों की कमी के चलते छात्रों को घंटों इंतजार करना पड़ता है और ऐसे में छात्रों से लेकर के आम लोगों तक को बस की खिड़कियों और यहां तक कि पीछे भी लटक करके सफर करने को विवश होना पड़ रहा है, जिस पर ना तो रोडवेज के अधिकारियों का कोई ध्यान है और ना ही बस चालक परिचालक इसको लेकर के गंभीर नजर आ रहे हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीरें फतेहाबाद और करनाल से सामने आई हैं, जिन्हें देख करके किसी हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में परिवहन विभाग पर सवाल उठना अब लाजमी है और इसी मामले पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। और उससे पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए, जिससे आप समझ पाएंगे कि रोडवेज में सफर करना कितना खतरनाक है। रोडवेज बसों का जानलेवा सफर, हादसों को देते हैं न्योता। सवारियों की लापरवाही या है लाचारी। हरियाणा के परिवहन विभाग को चुस्त दुरुस्त करने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर ये प्रयास विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये तस्वीरें फतेहाबाद और करनाल की हैं। ये वीडियो फतेहाबाद के भट्टू मार्ग की है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि किस तरह बच्चे बसों के दरवाजे पर लटके हुए हैं। एक के ऊपर एक स्कूली छात्र लदे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ और कई तस्वीरों में कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र युवक बसों पर लटके नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको खौफजदा जरूर करती होंगी कि कहीं इन बच्चों के साथ कोई हादसा न हो जाए। आखिर क्यों इस ओर किसी जिम्मेदार अधिकारी का ध्यान नहीं जा रहा? आखिर क्या वजह है कि इस ओर किसी जिम्मेदार अधिकारी का ध्यान नहीं है? क्या वजह है कि इन बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालकर इन रोडवेज बसों में सफर करना पड़ रहा है? आप खुद ही सुनिए। मेरा नाम सोहित है, मैं भट्टू का रहने वाला हूँ। मेरा डेली फतेहाबाद अप डाउन होता है। जब मैं सुबह भट्टू से फतेहाबाद आता हूँ तो ये बस की समस्या बहुत ज़्यादा है। प्रशासन को ध्यान करना पड़ेगा। इस साइड बसों में लटक कर आना पड़ता है कि भट्टू से फतेहाबाद के लिए जब आते हैं तो बीच में दो कॉलेज आते हैं, एक घोड़िया ITI और एक महिला कॉलेज। में भीड़ ज़्यादा होती है, बच्चे हो गए वो ज़्यादा है और बसों की संख्या बहुत कम है। तो प्रशासन को ये कहना चाहते हैं कि बसों की तरफ ध्यान दिया जाए। पहले हुई थी जब वो कहते हैं कि एक दो बार तो ध्यान देते हैं, एक दो दिन के लिए तो हो जाती है, उसके बाद फिर वही बात होती है। बसों में लटक के जाना पड़ता है। मुझे बिल्कुल बैठने के लिए सीट नहीं मिलती जाने के लिए बस में लटक के जाना पड़ता है। फतेहाबाद से घोड़िया 5 बसें जाती हैं। बच्चों की संख्या अधिक है, जिस कारण बच्चे पूरे नहीं हो पाते, बच्चों को लटक के जाना पड़ता है। हमें ये दिक्कत आती है जब हम बस के लिए रुकते हैं, ना ही बस रुकती ना ही हमें सीट मिलती, हमें लटक के जाना पड़ता है। बसें आती तो है पर रुकती नहीं है और हमें दौड़ कर लटक के जाना पड़ता है। इन बसों की अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी ज़रूर आती है। हम जब कॉलेज से घर जाते हैं तो दिक्कत देखने को मिलती है, क्योंकि बसें कई बार रुकती नहीं हैं, कई बार बहुत ज़्यादा भरी हुई होती हैं, बच्चे लटक कर जाते हैं। हालांकि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट थोड़ा बहुत हुआ है, क्योंकि एक बस जो लड़कियों के लिए अलग से लगाई गई है उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। लड़कियाँ मतलब आराम से जा सकती हैं, लेकिन एक बस काफ़ी नहीं है, उसके अलावा भी और बसें भी चाहिए। क्योंकि अगर लड़कों की भी बात की जाए तो उन्हें भी आने जाने में दिक्कत आती है और शाम के 7-8 8-8 भी बज जाते हैं कई बार, लेकिन बस नहीं मिल पाती है। तो इसका कुछ ना कुछ सुधार करना चाहिए, कोई ना कोई ऐसी चीज़ को निकाला, या तो बसें हैं उसको ज़्यादा कर देना चाहिए, जिससे ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सके। ये रोडवेज की बसें हैं, नई भी आ गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो हालात हैं सर वो बद से बदतर है। क्योंकि जो ड्राइवर है ना वो बसें रोकते नहीं है। जब छुट्टी होती है ITI की शाम के 5 बजे तो वो 4:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक नीचे से बस लाने के बजाय ना वो फ्लाईओवर के ऊपर से बस लेके जाते हैं, ताकि वो बच्चों को ना चढ़ा पाए। क्योंकि बच्चों के पास बने हुए हैं और सवारी की टिकट कटती है, इसलिए बच्चों को परेशानी होती है, लट के जाना पड़ता। कई बार तो हादसे भी हो जाते हैं। वहीं जब इस मामले में हरियाणा रोडवेज विभाग के फतेहाबाद में तैनात अधिकारी सुभाष चंद्र से बात की गई तो उन्होंने बताया कि फिलहाल इस रूट पर 8 बसों को चलाया जा रहा है, लेकिन अगर छात्रों को समस्या है तो बसों की संख्या में इजाफा किया जाएगा।
देखिए ITI और जो कॉलेज है बोडिया खेड़ा उसके लिए स्पेशल बसें लगाई हुई हैं और लगभग 8 के आसपास चक्कर लगाती हैं। बाकी बच्चे ज़्यादा न पर एक्स्ट्रा चक्कर भी लगा देते हैं। हाँ बिल्कुल आया था, अभी 1-2 बार बच्चे सुनाए लटक के चले जाते हैं, तो और बसें बढ़ाई गई हैं। अभी कोई ऐसी समस्या नहीं है, अब ना कोई ऐसी कोई शिकायत सामने आई है। अगर आती है तो ज़रूर देखा जाएगा, उसका निपटारा किया जाएगा। हाँ, बसों में कोई कमी नहीं है। इसमें कोई शक की बात नहीं है, पहले से बसों में सुधार काफ़ी हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सी कमी है, क्योंकि स्कूली बच्चों की बात करें या कॉलेज के बच्चों की बात करें, लटक कर जाते हैं, जिससे आम यात्री को भी देखकर भी काफ़ी हैरानी होती है, कभी किसी के लिए जान का खतरा ना बन जाए। इसलिए हरियाणा सरकार से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बसें हैं उनमें सुधार और करें, ताकि बच्चे सेफली अंदर बैठकर अपने मुकाम तक पहुँच सकें। बहरहाल परेशानियों पर अधिकारियों का जवाब हमेशा तैयार रहता है, लेकिन समस्याएं जस की तस बनी रहती हैं। बसों की कमी और विभागीय अधिकारियों की लापरवाही पर आश्वासन तो दे दिया जाता है, लेकिन ये आश्वासन कितना पूरा होता है और कब तक पूरा होगा, ये देखने वाली बात होगी। करनाल से कमल कुमार और फतेहाबाद से लिंकन गिल्होत्रा की रिपोर्ट, MH1 न्यूज। तो हम यही कह रहे हैं कि रोडवेज पर लटकता भविष्य और सीधे तौर पर हरियाणा रोडवेज और लाइफ अनसेफ। जी हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ परिवहन मंत्री हरियाणा सरकार के मूलचंद शर्मा जी जो हैं वो जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। मूलचंद शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज पर। धन्यवाद जी। मूलचंद शर्मा जी, हम यहाँ पर लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो भयावह स्थिति है हरियाणा रोडवेज की, खासतौर से इस तस्वीर को देख करके आप क्या जिम्मेदार और किसे जिम्मेदार मानते हैं? सबसे पहले तो आपसे हम यही जानेंगे कि आपके जहन में क्या आता है कि ऐसी स्थिति क्यों बन रही है, क्यों बच्चे लटक करके अपने स्कूल या अपने घर तक जाने के लिए बाध्य हो जा रहे हैं, वजह क्या मान रहे हैं? नहीं, मैं मानता हूँ जिम्मेदारी हरियाणा रोडवेज की। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर जी ने जो बेटियां या बेटे जो कॉलेज पढ़ते हैं घर तक पहुंचाना हरियाणा रोडवेज का काम है जी। पर मेरा आपके चैनल के माध्यम से एक ही कहना है कि जो ये थोड़ा इंतजार करें। अब बच्चे बस छुट्टी एक साथ होती है, बस एक आती है, सारे बस पर लटक जाते हैं। मैं देख रहा हूँ कि लटक के जा रहे हैं बच्चे, और बच्चों को अगली आने वाली बस का इंतजार करना चाहिए। जितना लटकने पर ध्यान दें उतना इंतजार पर ध्यान दें बच्चे, कि जीवन अनमोल है। और जीवन जिस तरह से बच्चे लटक के जा रहे हैं, जिस तरह से बाहर खड़े हैं, इस तरह से बिल्कुल ठीक नहीं है किसी के लिए, ना तो हरियाणा रोडवेज के ना बच्चों के लिए ठीक। जी मूलचंद जी, हमने ना यहाँ पर कुछ बच्चों से भी बातचीत की, क्योंकि यही सवाल हमारे भी जहन में आया कि इंतजार किया जा सकता था दूसरी बस का, लेकिन इनका यही कहना है कि बसें आती ही नहीं हैं, और अगर बसें आती भी हैं तो बस ड्राइवर उसे रोकता नहीं है, और खास तौर से ITI जो है वहां पर बस नहीं रुकती है क्योंकि बच्चों के पास बने हुए हैं, और यही सबसे बड़ी वजह है क्योंकि उन्हें पैसे नहीं मिलते, उन्हें फेयर नहीं मिलता है, बस नहीं रोकते हैं, और यही वजह से उन्हें लटक करके जाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। सर, लाइफ किसको अपनी सबसे ज्यादा कीमती नजर नहीं आती है? हर किसी के लिए कीमती है। हर पेरेंट्स अगर चाहता है कि उनके बच्चे सेफली घर पहुंच सके। सर नहीं, बिल्कुल सर, लेकिन ये तो सर हरियाणा सरकार या फिर आपके डिपार्टमेंट का काम है, आपका सर ये है कि आप कोशिश करें कि बसों की संख्या को बढ़ाइए। महकमा है, मैं महकमे का वजीर हूँ, और मानता हूँ कि भाई अगर बसों की कई छोटे बस हमारे पास बहुत है, बसों की कोई हमारे पास कमी नहीं है। तो सर ड्राइवर और कंडक्टर की कमी है? ड्राइवर और कंडक्टर की कमी है सर? तो आ चुके, कल कंडक्टर आ चुके, 550 बस और हमारे पास स्पेयर खड़ी हैं। 550 बस स्पेयर हमारे पास कौशल विकास से हमने कंडक्टर लिए हैं करने, और उन बसों को भी 550 बस है, उनको भी हम रोड पर उतारने का जल्दी काम करेंगे कि बच्चों को किसी भी क्षेत्र में, बच्चे हो या कोई सवारी हो, कहीं जाना हो, तो इस तरह की परेशानी ना हो। सर लेकिन हो रही है परेशानी। 15 तारीख को जब इसी चैनल पर आपने आश्वासन दिया था कि जल्द ही कंडक्टरों की भर्ती होगी, तकरीबन 1140 कंडक्टरों की भर्ती की मंजूरी दे दी गई थी, और सिर्फ उसमें से 487 कंडक्टर हैं जिनकी भर्ती हुई है। बाकियों की क्यों नहीं हुई सर? क्योंकि आपको पता है कि कमियां हैं, जिस वजह से अगर बेड़े में बसें खड़ी भी हैं तो वो चल नहीं पा रही हैं। देखो, ये कौशल विकास से थोड़ा समय लगता है जी। वो क्या है कि जो कंडक्टर है थोड़ा उसमें उनका टेस्ट है, इंटरव्यू थोड़ा समय लगता है,
तो एकदम क्या है कि इससे निकाल के भी इसकी सारी जानकारी लेने के बाद तभी होता है। तो सर कल आपकी तरफ से जहां तक मुझे जानकारी है कि नई इलेक्ट्रिक बसों के लाने की बात कही गई है कि इतनी संख्या में हम तकरीबन 300 350 के करीब जो है इलेक्ट्रिक बसें आएंगी। तो सर बसें लेकर के आ रहे हैं लेकिन कंडक्टर और ड्राइवर ही नहीं होगा तो बस को चलाएगा कौन? अगर हम बस ला सकते हैं तो हम इनकी भर्तियां क्यों नहीं पहले कर सकते? क्योंकि जान जोखिम में डाल करके इस तरह से जाना। आपको जानकारी में दे रहा हूं, जब पिछली बार हमने 2000 कंडक्टर ड्राइवर खड़े करके बसों की भर्ती नहीं कर पाए, कोविड आ गया, कोविड के हालात से हम जूझे जी। और मेरा ये कहना है कि कई बार इस तरह बसें आना और हमने 2000 जो मुलाजिम थे उस समय 2 साल 2.5 साल उनको गए नहीं, बस चली नहीं, उनको हमने सारी तनख्वाह दी है। पर मेरा ये कहना है कि अब तो बसें आ चुकी हैं, हमें ड्राइवर हमारे पास पूरे हैं, हमें कंडक्टर भर्ती करने हैं और कौशल विकास से वो परसों लिस्ट हम पे 450 कुछ जी। तो सर कब तक आश्वासन आप देंगे कि कब तक उनकी भी भर्ती हो जाएगी ताकि जो आश्वासन मैंने पहले भी दिया था, लेट हो गए। आश्वासन मैंने पहले भी दिया था और मेरा कहना है कि अभी जितनी बसें जल्दी इनको रोड पे जल्दी उतारेंगे और बसें हमें खड़ी नहीं करनी, हमें रोड पे लगानी है, हमें हर जिले को देनी है और हम बसों को और तेजी के साथ काम करेंगे आपके चैनल के बाद। तो हम माने सर कि 1 महीने के अंदर में फिर भी कंडक्टरों की भर्ती हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम 1 महीने के बाद सर हम आपसे बातचीत कर सकते हैं इसको लेकर के? बिल्कुल कर सकते हैं। ये तस्वीर हमें नहीं नजर आई क्योंकि सर आप देख सकते हैं इसके बारे में जब कर लेंगे खिड़कियों पर क्योंकि लटक करके बच्चे जा रहे हैं सर। हेलो जी, मैं कह रही हूँ सर ये तस्वीर जो दिख रही है बहुत ही भयावह है। अगर कोई पेरेंट्स देख रहा होगा तो उसे लगेगा कि वो कि स्कूल जब बच्चे को भेज रहे तो उनके बच्चे कितने अनसेफ हैं। ये सर आप भी दर्द इस बात को समझ सकते हैं। स्पीड के साथ जल्दी करेंगे, जल्दी बसों को जल्दी उतारेंगे और कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमसे करने के लिए। तो यहाँ पर आश्वासन कि कुछ दिनों में कंडक्टरों की भर्ती हो जाएगी क्योंकि डिपो में बस तो यहाँ पर खड़े हैं लेकिन कंडक्टरों की कमी की वजह से कहीं ना कहीं ये दिक्कतें पेश आ रही हैं कि बसों की संख्या कम है, जीवन को जोखिम में ना डाले, ये कहना है परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का। और बच्चों से यही वो कह रहे हैं कि बस का इंतजार करें। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बस है ही नहीं, बस चलाने के लिए चालक नहीं, बस के कंडक्टर ही नहीं, तो बस आएगी कैसे? और आएगी नहीं तो बच्चे चढ़ेंगे किस पे, इंतजार किस बस का करेंगे? और इसी के साथ हमारे साथ कुछ प्रवक्ता भी यहाँ पर जुड़ चुके हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान हैं बीजेपी की तरफ से, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वहीं टीना करमवीर हैं कांग्रेस की तरफ से, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शेर सिंह पुनिया साहब है जीएम फतेहाबाद, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माफ कीजिएगा जीएम पुनिया साहब, ये शेर सिंह पुनिया साहब जो है वो बाद में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन तब तक हमारे साथ टीना करमवीर जी और प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान है और आप दोनों का ही एमएच1 न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वीरेंद्र जी आप ही के पास हम आएंगे क्योंकि सरकार आपकी है और आपसे ही समझना हम ये भी चाहेंगे क्योंकि मूलचंद शर्मा जी से अभी हमारी बातचीत हुई है तो उन्होंने कहा है कि ये काम परिवहन विभाग का है और जल्द ही हम कंडक्टरों की भर्ती करके बसों को सड़कों पर चलाएंगे जो डिपो में खड़ी है। लेकिन लगातार यहाँ पर नई बसों के लाने की बात की जा रही है, तमाम सुविधाएं बूढ़े बुजुर्गों को देने की जा रही है कि उनका भाड़ा नहीं लगेगा, उनका फेयर नहीं लगेगा, इस तरह की सुविधाएं कहीं ना कहीं उनके लिए एक अच्छी बात है। लेकिन बसें होंगी ही नहीं अगर, तो फिर या फिर कंडक्टर नहीं होंगे, सड़क पर अगर बसें ही नहीं चलेंगी तो इन सब बेनिफिट का फायदा क्या है? क्या लग रहा है कि आपको इसका फायदा होगा? तो हमारे साथ शेर सिंह पुनिया साहब भी जुड़ गए हैं, जीएम फतेहाबाद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन तब तक टीना जी मैं आपके पास पहले आ रही हूँ और आपसे जो हरियाणा रोडवेज की स्थिति है उसको हम समझना चाहेंगे आपसे कि जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि बस पे बच्चे जो हैं वो लटकते हुए जा रहे हैं, तो क्या हम ये मान करके चले और ये कहना गलत नहीं होगा कि हरियाणा रोडवेज लाइफ अनसेफ? जो जितने भी जिसे कहें आम नागरिक हैं उन सबको हर रोजाना की कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है इस तरीके की। और अगर आप इस पर बहस करवा रही हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये बहुत अहम मुद्दा है और क्योंकि जनता की आवाज जो है वो दर्शकों तक पहुंचाने का काम हो रहा है। और दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से हमने देखा है हरियाणा प्रदेश के अंदर
कि बसों के अंदर खासकर महिला वर्ग का जो कि वो भी लटक कर जाए, उनको भी लटक कर बसों के अंदर सवारी जाना पड़ रहा है। तो ये अपने आप में बहुत गंभीर समस्या है। इसको सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। क्यों ध्यान देना चाहिए? क्योंकि के लिए ये सरकार जो है, अगर हम सरकार में आते हैं, जैसे कि कांग्रेस पार्टी ये सरकार में 2024 में आएगी, तो कर्नाटक में शक्ति प्रोग्राम के तहत कर्नाटक में शक्ति प्रोग्राम के तहत शक्ति प्रोग्राम के तहत जिस तरीके से महिलाओं को फ्री मुफ्त यात्रा जो करने के लिए कहा गया है, दी गई है, सुविधाएं दी गई है, उसी तरीके से हरियाणा में भी किया जाएगा। जी मैम। अब सुविधाएं वहां देना शुरू कर दिया क्या आपने? जी बिल्कुल। वहां पर फर्स्ट कैबिनेट की मीटिंग में ही ये जो 5 गारंटियां दी गई थी, इनको पूरा लागू कर दिया गया है। और आप देखिए कि जिस तरीके से कर्नाटक के अंदर महिलाएं जो मोहर लगी होगी ना, कैबिनेट की मीटिंग में तो मोहर लगी होगी, धरातल पर इम्प्लीमेंटेशन में तस्वीरें क्लियर होंगी कि कितना जो आप योजना बना रहे हैं वो चलेंगी। आप देखिए, जहां हरियाणा में जब आपकी सरकार थी तब क्या स्थिति थी मैम? देखिए, हरियाणा की स्थिति देखिए, उस समय बसों की कमी हो सकती है, लेकिन इस तरीके से हालात नहीं थे। आप कांग्रेस की सरकार, हुड्डा सरकार थी, आप देखिए कि महिलाओं को इतनी तकलीफ नहीं सहन करनी पड़ रही थी जो आज के समय में। आज तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से महिलाएं जो है वो लटक कर जा रही है। तो अपने आप में एक गंभीर समस्या है। इस मुद्दे को तुरंत इनको प्रशासन को इस पर समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ, जिसे मैं पहले कह रही हूँ कि और लोगों को, पुरुषों को शायद मुझे लगता है इतनी तकलीफ ना हो, लेकिन खासकर महिला वर्ग को, मैं खुद एक महिला हूँ, जब भी हम बसों में सफर करते हैं तो हमें पता है कि कितनी समस्याओं का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। तो उन समस्याओं को सिर्फ हम लोग सिर्फ राजनीति के क्षेत्र में ना देखें, आम नागरिक की समस्याओं को भी, आम नागरिक ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगी टीना जी। यहाँ पर हमारे साथ शेर सिंह पुनिया साहब है, जीएम फतेहाबाद, वो हमसे जुड़ चुके हैं। शेर सिंह पुनिया साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज पर। पुनिया साहब, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? तो पुनिया साहब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम कोशिश करेंगे उनसे दोबारा से जुड़ने की। और प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल, आपको मेरा ऑडियो मिल रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। वीरेंद्र चौहान जी, आपने यहाँ पर टीना जी को सुना होगा कि कर्नाटक में अब पहली कैबिनेट की बैठक में उन्होंने मुहर लगाई कि बसों की अच्छी व्यवस्था रहेगी। चलिए, इंप्लीमेंटेशन में चीजें पता चलेंगी कि धरातल पे ये योजना कितनी कारगर हो रही है। लेकिन अगर हरियाणा की हम तस्वीर भी यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो क्यों ऐसी स्थिति बनी हुई है सर? 8 साल से आपकी सरकार, 8 साल में सर बसों की स्थिति नहीं सुधार पाए? नहीं, आपको एक तो ये आपकी जानकारी सही नहीं है कि 8 सालों में बसों की स्थिति नहीं सुधरी। बसें नई लगातार खरीदी गई हैं, बसों की संख्या लगातार बढ़ाई गई है। और ये बात मानने में मुझे संकोच नहीं है कि जितनी बसें हरियाणा की सड़कों पे चाहिए, हरियाणा के हर ग्रामवासी को, हर नागरिक को परिवहन की सेवा, हरियाणा रोडवेज की सेवा देने के लिए उतनी आज भी नहीं है। डेफिसिट है, परंतु बसों की संख्या बढ़ी है और पहले से बेहतर बहुत सारी चीजें हुई हैं। अब हरियाणा रोडवेज की बसें जो हैं वो अच्छी बसें हैं, सेवा में सुधार हुआ है। प्रतिपक्ष कुछ भी कहता रहे, क्योंकि उनको कुछ तो कहना ही है। अगर नहीं कहेंगे और वो अगर नुक्ताचीनी नहीं करेंगे तो फिर उन्हें प्रतिपक्ष कोई मानेगा नहीं। मैं चलिए, माना विपक्ष कुछ भी कहता है, माना एंकर को नॉलेज नहीं है, एंकर को पता नहीं है, लेकिन तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती ना सर। तस्वीरें झूठ कहाँ बोल रही हैं? माना कि आप लोगों ने लड़कियों के लिए बसों के शुरुआत कर दी है, ये हमने छात्राओं से भी बातचीत की, जब छात्रों से भी बातचीत की बेहतर स्थिति हुई है, लेकिन अब भी देखिए कि लटक करके जाने को मजबूर हैं। तो आपको पता चलेगा सत्य क्या है। सर, आप अपनी बात को करिए, आप मेरी बात पे कहेंगे तो मुझे सुनाई नहीं पड़ेगा, ना हमारे दर्शक सुन पाएंगे। क्या आप मेरी बात सुनने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल हो सर, बैठी इसलिए हूँ और आपको भी इसलिए लेकर के आए हैं इस प्रोग्राम में। जब आप कहेंगे मैं तब शुरू होऊंगा। बिल्कुल, बोलिए सर। मैं ये कह रहा हूं कि बसों की संख्या कम ज्यादा होती रहती है। कुछ पुरानी बसें होती हैं, उनको कंडम करके बेड़े से बाहर किया जाता है। निरंतर खरीद की प्रक्रिया भी चलती रहती है। इस सरकार ने नई बसें खरीदी हैं, उनको सड़क पर लेकर के आए हैं, रोडवेज के बेड़े में इजाफा हुआ है। इसका एक उदाहरण मेरे गृह जिले से आप जोड़ सकते हैं। मैं करनाल, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है और अभी मैं करनाल के
असंध विधानसभा क्षेत्र के एक गांव से ही आपसे बात कर रहा हूं, एक ग्राम सचिवालय में बैठा हूं जी। आपका फोन आने के बाद मैंने करनाल के रोडवेज महाप्रबंधक से चर्चा की इस मसले को लेकर, और उन्होंने जो अपडेट दिया है वो ये कि करनाल जिले का बसों का बेड़ा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो छोटा हो गया था। हमारे पास 75-80 बसें कुल मिलाकर जिले में रह गई थी, लेकिन हाल ही के महीनों में नई बसें आई हैं, और जहां हम 75 पर कहीं खड़े थे, 145 के लगभग बसों वाला बेड़ा करनाल जिले में है। लगभग इसी अनुपात में सब जिलों में बसें बढ़ी हैं। हेलो जी सर, आ रही है आपकी आवाज? हाँ, बसों की संख्या उसी तरह से बढ़ी है, और इस सरकार ने बेटियों के लिए गर्ल स्पेशल, महिलाओं के लिए, विद्यार्थी छात्राओं के लिए, कन्याओं के लिए विशेष बसें चलाने का प्रावधान भी किया है, जिसकी चिंता पूर्व में किसी सरकार ने नहीं की थी। अभी हमारे करनाल जिले में ही कम से कम 10 मार्गों पर, आप ये कह सकते हैं करनाल से असंध का रूट है, करनाल से डांड होते हुए कैथल का मार्ग है, ऐसे ही गढ़ी बीरबल की तरफ जाने वाली जो सड़क है, इन सड़कों पर ऐसी विशेष बसें भी अभी संचालित की जा रही हैं, जो केवल और केवल कॉलेज स्कूल जाने वाली छात्राओं के लिए हैं। तो मैं केवल ये कह रहा हूं कि हम लगातार व्यवस्था में, बसों की उपलब्धता में सुधार करने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। हाँ, कुछ खामियां होंगी, उन खामियों को भी दूर करना हमारी ही जिम्मेदारी है। हरियाणा की जनता ने ये काम हमें सौंप रखा है, हम हर दिन बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने स्वयं बताया, मैंने सुना नहीं, मंत्री जी भी जुड़े थे, वो भी यही कह करके गए होंगे। और एक बात जोड़ता हूँ केवल, कि हम जो कहते हैं उसको अंततः दफा करते हैं। हमने अगर ठीक है सर, अब तक, ठीक है, हम आपके पास वापस लौटेंगे सर। शेर सिंह जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जीएम फतेहाबाद। और शेर सिंह जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी मैडम नमस्कार। सर आपका बहुत नमस्कार। जी मैं आप जीएम रोडवेज फतेहाबाद शेर सिंह जी, मैम आपके चैनल को मेरा नमस्कार जी। सर आपका स्वागत है, और आपसे स्थिति को जानना चाहेंगे सर। जी मैम, बसों के बारे में मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। फतेहाबाद डिपो में मेरे पास 50 बसें नई आ चुकी है, और सबसे ज्यादा बसें जो मिनी बसें हैं, लड़की छात्र छात्राओं और गाँव के रूट के लिए पूरे हरियाणा में 22 बसें सबसे ज्यादा मेरे पास आई है। कितनी बसें हैं सर? 22 नई बसें आई हैं, और 9 मेरे पास पुरानी है मिनी बसें हैं, जो लड़की छात्र छात्राओं और स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए है। जी, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं मैम, और जो सभी बसें रूट पे हैं, जहां भी डिमांड आती है छात्र छात्राओं के लिए, किसी की भी आम जन सेवक की भी आती है, उसको हम पूरी करते हैं, दुरुस्त करते हैं उसी समय में। सर हमारे कंडक्टर, पास सर चालक और परिचालक कितने हैं? क्योंकि बसों को चलाने के लिए इन दोनों की आवश्यकता है। मैम, चालक और परिचालक जो कि ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी पिछले वीक ही हुई है, 3-4 दिन आई है, मेरे पास 27 नए कंडक्टर आए हैं सर। 40 नए ड्राइवर आए हैं, और 37 कंडक्टर आए हैं, और जिनमें से सिर्फ 17 ड्राइवर जा रहे हैं और 7 जा रहे हैं कंडक्टर। तो स्टाफ की अब कोई दिक्कत नहीं है। जो ऑनलाइन ट्रांसफर मोड में लोग ज्वाइन कर रहे हैं और दूसरी जगह बदल रहे हैं, तो 2-3 दिन में इट विल बी सेटल्ड, ऑलमोस्ट ऑल एवरीथिंग विल ऑन स्मूथ बेसिस मैम। ठीक है, ठीक है सर। बसों की कोई दिक्कत नहीं है, सफिशिएंट है बसें। कोई जहाँ भी जो भी मांग आती है, कोई भी जनसेवक की, किसी भी प्रतिनिधि, किसी भी सर ये जो स्कूल प्रिंसिपल की। जी ठीक है। आपसे शेर सिंह जी, तो फिर ये जो भट्टू से फतेहाबाद जाने वाली बसें हैं, उनकी संख्या क्यों कम हो गई है, और वहां पर इस तरह की स्थिति क्यों है? क्योंकि जब छात्र छात्राओं से बातचीत की गई है, तो उन्होंने कहा है कि अगर हम इंतजार भी कर ले तो बसों को आने में बहुत वक्त लगता है, या फिर बसें आती ही नहीं है। इस तरह की स्थिति है, और तस्वीरें हम आपको फतेहाबाद और करनाल दोनों जगह की दिखा रहे हैं। जी मैम, अगर किसी भी तरह कोई शिकायत आती है कोई भी तरह की, तो उसी टाइम हमने अपना उसी टाइम दुरुस्त करता है। कोई मेरे पास पर्सनल फोन भी आता है, उसी टाइम उसको संज्ञान में लाया जाता है। और जो बसें छात्र छात्रा या कोई भी सवारी लटक के जाती है, उसको मैंने सख्त आदेश दिए हुए ड्राइवर को, चालक परिचालक को और इंस्पेक्टरों को, कोई भी सवारी लटकेगी नहीं, क्योंकि उनमें जान जोखिम का खतरा है, और हमारी जिम्मेवारी है भी सवारी की सुरक्षित पहुंचना चाहिए उसके घर तक। तो सर सुरक्षित क्यों नहीं है? कंप्लेन तो आई होगी ना, क्योंकि इस तरह से लटक करके जा रहे हैं। आपको पता है कि अगर बसों की संख्या कम है, तो अगर आपके पास नई बसें आ रही हैं तो चल क्यों नहीं रही हैं? मैम, सभी बसें हमारी रूट पे हैं, सभी बसें हमारे ऑलमोस्ट 100%, मतलब 95-96% रूट पे हमारी इस टाइम पे।
सिर्फ जो जनरल मेंटेनेंस में या जो खराबी बस हो जाती है वो सिर्फ डिटेन है। ठीक है। और जी और हम छात्र छात्राओं आम सवारियों से भी सहयोग की अपेक्षा करेंगे कि भी वो बस में न के थोड़ा इंतजार कर ले, हम दूसरी बस देंगे। हमारे पास बसों की और स्टाफ की कोई कमी नहीं है, थोड़ा इंतजार करें, पेशेंस रखे। हम जनता से यही सहयोग की अपेक्षा करते हैं। ठीक है। टीना करमवीर जी, यहाँ पर आप जिस तरह से कह रही थी कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है, हमारे वक्त में खासतौर से महिलाओं के लिए था, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि विपक्ष का काम है आरोप लगाना। नहीं हूँ। देखिए, जेएम साहब की बिल्कुल बात से बिल्कुल सहमत नहीं, ना ही वीरेंद्र चौहान जी से, क्योंकि आप देखिए इनके पास 8 साल से सरकार में रहे। ये अब जाकर जब कोई इनके पास कंप्लेंट और जब कोई डिबेट्स होती है, कोई ऐसा इस इशू को मीडिया में आ जाता है, जब जाकर ये उसको समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। इससे पहले जब कितने लोग जैसे थे जो बार बार कंप्लेंट कर रहे थे, कस्टमर केयर पे फोन करे या फिर वहां जाकर बस स्टैंड पर जाकर कहे, किसी की कोई सुनवाई नहीं होती है। आज जब इस पर बात हो रही है तो ये कह रहे हैं कि हमने अरेंज कर दी है बस। इससे पहले क्या कर रहे थे? सवाल यहाँ पर ये है, महत्वपूर्ण सवाल है। अब मैंने कहा जैसे चौहान साहब, इनको कैसे पता होगा? ये लोग तो बसों में बैठते नहीं होंगे, इनको ना तो किसी प्रदेश की समस्या का पता है। अब ये कह देंगे कि हाँ प्रतीक्षा करनी चाहिए सवारियों को, या जितने लोग हैं उनको धैर्य रखना चाहिए। धैर्य सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। जनता धैर्य रखे। जनता तो इनसे लगातार अच्छे दिन की कामना करने के लिए लगातार इतने साल से इंतजार ही कर रही है, 8 साल से, पर इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। जी ठीक है। वीरेंद्र चौहान साहब, अब तक आवाज पहुंच रही है? अब मेरे तक आवाज पहुंच रही है? जी सर, आप जुड़े हुए हैं ना सर? एक डाटा मैं यहाँ पर रखूं, उसके बाद आप टीना करमवीर जी का भी जवाब दे दीजिएगा, जो वो कह रहे हैं कि बसों में आप बैठते नहीं है इसलिए आपको उनकी समस्याओं का पता नहीं है। लेकिन आपसे एक सवाल और, रेवाड़ी डिपो की मैं बात करूं, ज्यादा नहीं 20 तारीख तक की ये बात है जब ये डाटा जो है निकल करके सामने आया था कि कई चालक और परिचालकों का ट्रांसफर किया गया, ये ऑनलाइन ट्रांसफर हुआ है, जिसके बाद जो ग्रामीण रूट खासतौर से है, ये तो फिलहाल तस्वीरें हम आपको वहां की दिखा रहे जो अर्बन एरियाज है। रूरल एरिया की अगर हम बात करें तो वहां स्थिति और भी बेकार है। 5 बजे के बाद बसें बहुत कम चलती हैं। जी सर, मैं उत्तर दूं? हाँ सर, दीजिए। देखिए, एक बात समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि अगर सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर होते हैं तो ट्रांसफर जिस दौरान होते हैं उन 1-2 दिन में कहीं से एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई रिलीव होकर जाएगा, ज्वाइन करेगा, थोड़ी बहुत अस्थायी दिक्कत आ सकती है। कभी कोई बसेस डाउन हो गई, कुछ कर्मचारी ऐसा भी होता होगा छुट्टी पर भी जाते होंगे, कभी कभार कहीं की कोई बस में सो भी जाती होगी। परंतु हरियाणा में हरियाणा परिवहन निगम की बसों की सेवा कांग्रेस के शासनकाल से खूब बेहतर है और हम उसकी निरंतर बेहतरी के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। मैं टीना करमवीर जी को ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, वे सोने का चम्मच लेकर मुंह में राजीव गांधी के घर में पैदा नहीं हुए। हम तो जमीन पर रहने वाले, धरातल पर रहने वाले लोग हैं। ये ट्रक में बैठ करके नौटंकी करने की जरूरत राहुल गांधी को पड़ती है। हमारे लोग तो ट्रकों में भी चले हैं, चलते हैं, 15 लाख के सूट पहनते हैं, तभी 2-2 करोड़ की घड़ियां पहनते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं इतनी महंगी इसलिए क्योंकि वो प्रदेश वो टैक्स का पैसा नहीं है, वो देश की जनता का पैसा नहीं है। हम प्रदेश के मुद्दे पे ही रहे तो बेहतर होगा। जवाब आप क्या दे रहे हैं? आप ये बताइए ना, आप समस्या का समाधान कब तक करेंगे? प्रदेश के अंदर जो समस्या है उस पर तो बात नहीं करेंगे। आप घूम कर गांधी परिवार पे आ जाएंगे, गांधी परिवार पर आई तो आप नहीं बच पाएंगे। आप जैसे कर्नाटक में आपको खदेड़ा है, हिमाचल में खदेड़ा है, इसलिए हरियाणा से भी खदेड़ दिया जाएगा इस बार। आपको जवाब नहीं है आपके पास, लेकिन कांग्रेस की बुराई करने से पहले आ जाएंगे। आपने क्या काम किया 8 साल में वो नहीं बताएंगे। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी का कर लेते हैं। चौहान साहब, आपके पास जिस तरह से टीना करमवीर जी ने भी कहा कि स्थिति सही नहीं है, और इसके साथ ही आपसे ये भी, क्योंकि अगर हम सिर्फ रेवाड़ी का ही डाटा ले ले, एक जगह की ही मैं बात करी, तस्वीरें तो हम आपको यहाँ फतेहाबाद और करनाल की दिखा रहे हैं, लेकिन रेवाड़ी के बस डिपो की अगर हम बात करें, तकरीबन 127 बसें चलती हैं तो 30,000 यात्री तकरीबन उसमें सफर करते हैं और 11 से 12 लाख रुपए के करीब जो है राजस्व की प्राप्ति होती है। उसके बाद भी कंडक्टर की भर्तियां ना होना, ड्राइवर्स की भर्तियां ना होना, बसों का सड़कों पर ना उतरना, क्यों? ये रीजन क्या, वजह क्या इसके पीछे? मैं ये समझता हूँ कि अभी मंत्री जी आपके साथ जुड़े थे, जी बिल्कुल, उन्होंने भी चीजें स्पष्ट की होंगी
और मैं भी नए सिरे से आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि हरियाणा परिवहन निगम के बेड़े में बसों की संख्या लगातार बढ़ती रहे, हम इसके लिए भी काम कर रहे हैं। कर्मचारियों की नियुक्ति होकर जो बसें हमारे पास आ गई वो सड़कों पर रहें, इस पर भी हमारा ध्यान है। और आवश्यकता पड़ने पर अगर कौशल निगम के माध्यम से हमें अस्थायी रूप से भी कंडक्टर या ड्राइवर लेने पड़े तो उसमें भी सरकार परहेज नहीं करेगी। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। नहीं तो सर ले क्यों नहीं रहे हैं, मतलब लेंगे क्योंकि 15 सर एक मिनट सर 15 तारीख को इसी विषय पर चर्चा हुई थी। उस वक्त भी परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने उस समय आश्वासन दिया था कि जल्द ही कंडक्टरों की भर्ती होगी, हुई भी भर्तियां 1140 कम से कम कंडक्टरों की भर्तियों को मंजूरी मिली थी। 480 से ऊपर जो है भर्तियां सिर्फ हुई हैं। कमियां हैं तो भर्तियां क्यों नहीं हो रही है? इससे अच्छा है कि जो बेरोजगारी दर भी है वो भी कम हो जाएगा। आप रुकिए ना, प्रश्न कर लिया, उत्तर सुन लीजिए। बिल्कुल सुनूंगी सर, सवाल तो खत्म होने दीजिए। इतना लंबा हो गया प्रश्न, उत्तर तो आपने मुझे 2 वाक्य का बोलने दिया, प्रश्न आपका इतना लंबा कैसे गुजारा होगा? सर उत्तर तो अभी देखिए आप, मेरा समय आप पूरा ले लेंगे अगर मैं बीच में ना रोकूं तो। आप बस सर अपनी बातों को करिए, समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं सर। मेरे से टीना जी ये तो शिकायत मेरे से ये है कि मैं लंबा उत्तर देता हूँ। चौहान साहब आंसर दीजिए। नहीं मैं टाल मटोल नहीं कर रहा। टीना जी आऊंगी आपके पास, टीना जी आऊंगी आपके पास। चौहान साहब जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि नियुक्तियों पर जो आप सवाल उठा रही हैं उसका उत्तर बड़ा सरल है, साधारण लोग भी समझते हैं कि सरकार में हाई नियुक्तियां अगर कंडक्टर की या चालक की करनी है तो वो उसकी एक लंबी प्रक्रिया है, उसमें समय लगता है। और कभी कभी टीना कर्मवीर जी की पार्टी के कुछ लोग जो इन्होंने बिठा रखे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के निवास पे, जिनका काम ये है कि कोई भी भर्ती करने लगो तो सबसे पहले वो एक तो इनकी कार्यकर्ता है ढोल, लेकिन के प्रवक्ता है ढोल साहब, उनकी श्रीमती है संभवतः, एक 5-4 लोगों की इन्होंने टीम बिठा रखी है कि जैसे कहीं कोई भर्ती की प्रक्रिया शुरू करो, कांग्रेस के अपना कागजों का पुलिंदा लेके हाईकोर्ट चले जाते हैं और भर्ती की प्रक्रिया में बाधा डालने का प्रयास करते हैं। तो ये जो रिट ब्रिगेड है, जो मेरिट पर भर्तियों की खिलाफत करने वाले लोग हैं, ये कभी कभार अड़चन डालते हैं, परंतु फिर भी लेट मी कंप्लीट, हम भर्ती की प्रक्रिया को जिस भी रास्ते से संभव है सही तरीके से उसको संपन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। अधिक से अधिक बसें हरियाणा की जनता को मिले, ये हमारा कमिटमेंट है। बसों की खरीद हुई है, हर जिले में बसों की संख्या बढ़ी है। मैंने एक उदाहरण के तौर पर करनाल का बता दिया। अभी आपके साथ फतेहाबाद के जनरल मैनेजर पूनिया साहब जुड़े हुए थे, उन्होंने भी बताया कि सबसे अधिक मिनी बसेस जो लड़कियों के लिए विशेष रूप से चलाई जा रही हैं वो फतेहाबाद जिले को मिली है। करनाल का बेड़ा वो लगभग 2 गुना हो गया है। तो स्थितियां सुधर रही हैं। अब ये सवाल जरूर यहाँ पर पूछना बनता है कि जो स्थितियों में सुधार हो रहा है उसको भी हमारे प्रतिपक्षी टीना जी और दूसरे लोग मानने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं? मैं टीना कर्मवीर जी को निमंत्रण देता हूं और मैं स्वयं ये काम करने वाला हूं कि ये अपने जिले में कुछ रोज चलें तो सही बसों में बैठकर, जो बसें चल रही हैं वो ठीक चल रही हैं कि नहीं उस पर कोई कार्यक्रम बनाएं, कोई वीडियो शूट करें, हमें भी फायदा हो जाएगा, हम और ठीक करेंगे व्यवस्था को। और मैं स्वयं भी ये काम करने वाला हूँ। सर यही तो एक कोशिश जो है एमएच1 न्यूज़ कर रहा है कि रेंडमली रूट्स पर चलने वाली बसों की जांच हम पहले भी करते हैं, आगे भी करेंगे और स्वयं मैं इस दिशा में पहलकदमी करूंगा। मैं ये वचन दे सकता हूँ आपके चैनल पर। हमारा काम समस्याएं सुनकर उनका समाधान देना है। प्रतिपक्षी कोरी राजनीति करते हैं, केवल और केवल राजनीति। इन्होंने क्रिएटिव या यूं कहिए कि कंस्ट्रक्टिव जो ऑपोजिशन है उसकी भूमिका कभी नहीं निभाई। हम इतना मादा रखते हैं कि प्रतिपक्ष वालों को भी कहते हैं बताओ सारा के दिक्कत है तुमने, उसने डंसिर डारसिर बता दो, हम राह काट लेंगे। ये केवल निंदा करना चाहते हैं, केवल आलोचना करना चाहते हैं। हम राह निकालने की चाह रखते हैं, इसीलिए इनको भी आमंत्रित करते हैं कि ढंग से बताएं, तरीके से बताएं, लिखकर बताएं, केवल हल्ला ना करें, केवल कोरी राजनीति न करें। जी
चलिए सर, ये काम MH1 की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि हम लगातार इस वक्त में जो है जनता के जो मुद्दे हैं खासतौर से हरियाणा के, वो उठा करके लेकर के आ रहे हैं और आप सबके सामने इसे रखते हैं। आपकी जवाबदेही भी यहाँ पर तय होती है, आप जवाब भी देते हैं, आश्वासन भी देते हैं जनता को कि किस तरह से इस समस्या का जो है वो हल होगा। आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम जल्द ही इस समस्या का समाधान करें, लेकिन सर सवाल एक और यहाँ पर खड़ा होता है, जल्द करना ज्यादा जरूरी है, ना कि सिर्फ ये कह देना कि हाँ समस्या का समाधान होगा। कितनी जल्दी होगा, क्या आप वो टाइमलाइन भी दे सके? क्योंकि मूलचंद शर्मा जी ने तो दिया है कि हम कुछ दिनों में, 1 महीने के अंदर अंदर समस्या का समाधान कर लेंगे। एक आश्वासन आपकी तरफ से भी अगर मिल जाए। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं अभी न विधायक हूँ न मंत्री हूँ। अगर मैं लेकिन मूलचंद शर्मा होता, सुनिए तो सही, अगर मैं मूलचंद शर्मा यानी परिवहन मंत्री होता तो मैं कोई टाइमलाइन देने की स्थिति में होता। मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं जनता के साथ खड़ा हूँ, हम हैमर करेंगे, कोशिश करेंगे पैरवी करके कि जल्दी से जल्दी, अगर कहीं चालकों और परिचालकों की कमी के कारण कुछ बसें खड़ी हैं तो वो सड़कें त्वरित गति से कम समय में वो सड़कों पर दौड़े, हरियाणा के लोग उनमें सवारी करके अपना सफर सुख में बनाते हुए दिखाई दें। मैं जो कह रहा हूं मैं ये करूंगा, पक्के तौर पर करूंगा, विश्वास दिला रहा हूं आपको, ये केवल कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। जी ठीक है। टीना जी 1 मिनट, आपके पास मैं आऊंगी। जी टीना जी 1 मिनट को जाके सलाह दीजिए, जी टीना जी मैं आपके पास आऊंगी। शेर सिंह जी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी, तो शेर सिंह जी जा चुके हैं। टीना जी आप अपनी बात को खत्म करिए। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ, ना इनके पास कोई, ये तो कहते हैं कि हमारे पास तो कोई समस्या नहीं, समाधान किस चीज का निकालेंगे, तो कहते हैं सब कुछ अच्छा हो रहा है प्रदेश के अंदर, जबकि प्रदेश का जो पैसा था वो तो लूट के खुद खा गए ये लोग। इन्होंने सरकार में रह के किया क्या? इन्होंने सब कुछ कब्जा लिया, जो टैक्स पेयर का पैसा था सब भर लिया अपने घर। अब इनके पास है ही नहीं, प्रदेश के ऊपर इतना कर्ज चढ़ रहा है, कहाँ से लाके देंगे ये बस, कहाँ पर ये सुविधाएं देंगे जनता को? इन्होंने सिर्फ एक झूठा माहौल बनाया, झूठा नैरेटिव क्रिएट किया कि हम जनता के बीच जाकर ये वादे किए। एक भी मैनिफेस्टो में इन्होंने कोई वादा पूरा किया हो? आज ये कह रहे हैं, इनको 8 साल इसी तरीके से लटका कर निकाल दिए, 8 साल में इनकी रिपोर्ट कार्ड 0 है। कुछ कोई जनता के हित में कोई काम नहीं किया। अगर जनता के हित में होता तो इतना टाल मटोल करके थोड़ी ना बोलते, एक एक करके बताते कि जिस तरीके से हम लोग जहाँ जहाँ हमारी सरकार है, चाहे राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में, कर्नाटक में, जहाँ हमने काम किया, हम तो ऐसे टिप्स में बताते हैं कि हमने ये काम किया है। ये कैसे नहीं बोल सकते? क्योंकि इन्होंने कोई काम नहीं किया, ये सिर्फ झूठे वादे कर रहे हैं और अब इनके पास समय नहीं है। तो अब जो क्योंकि आज जो ये मुद्दा है, ये बहुत ही अहम मुद्दा है, क्योंकि ये जान माल का मुद्दा था। इसमें आप देखिए कि कोई छात्र अगर लटक कर जा रहा है, कोई छात्रा लटक कर जा रही है, वो गिर जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए, कितनी इन लोगों को तो कोई पीड़ा नहीं होगी, लोगों को दर्द होता है। क्योंकि अगर आप कल्याणकारी राज्यों में रहते हैं, कि एक व्यक्ति की भी मौत होती है तो वो उस प्रदेश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन ये लोग इस चीज को समझते ही नहीं है। ये बस मैंने पहले कहा, ये भ्रष्टाचारी सरकार है, ना ये जनता के हित में कोई काम करती है। उनके आश्वासन पे आपको शक क्यों हो रहा है? उन्होंने दिया आश्वासन कि मैं ये काम करूंगा। मूलचंद शर्मा जी खुद जुड़े, उन्होंने कहा है कि हाँ हम इस स्थिति को ठीक करेंगे। देखिए, ये तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बहुत अच्छा इनिशिएट दिया था। आज इनकी बेटियां कहाँ बैठी हुई है? जंतर मंतर पर 1 महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन इनके पास किसी भी तरीके का कोई समाधान नहीं, सिर्फ नारे अच्छे। लेकिन जनता इनके नारू स्लोगन पर अब भरोसा नहीं करने वाली। अब जनता कह रही है कि हमें तो भाजपा नहीं चाहिए, भाजपा को जितना जल्दी हो सके, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा 2024 में जनता भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ दिया जाएगा पूरे देश के अंदर से। ठीक है चौहान साहब जवाब दे दीजिए इसका, फिर उसके बाद मैं वाइंड अप करूंगी। टीना कर्मवीर जी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं की आज हालत ये है कि ना खाता ना बही, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र कहें वही सही। हम हरियाणा में कितने हमने कॉलेज बनाए, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, कितने नर्सिंग कॉलेज बनाए, कितने एक्सप्रेसवेज बताए, कितने गांव में हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, ये सारे आंकड़े रोज बताते हैं। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं एक ईंट को नहीं लगी हरियाणा में। इनके नेता से बड़ा झूठा कोई नहीं, और उन्हीं की बोली फिर आकर के टीना जी को बोलनी पड़ती है चैनल पर। हमारे किए हुए काम इनको दिखाई क्यों नहीं देते? ऐसा खराब वाला बेकार लेंस वाला चश्मा इन्होंने लगा क्यों रखा है? मैं तो इनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं इनको निमंत्रण देता हूँ, जहां हमने काम नहीं किया वो बताइए, लेकिन इतनी तो ईमानदारी दिखाइए कि जो हमने कर दिया उसको स्वीकार कर लीजिए, वरना लोग आपको झूठा कहेंगे ना टीना जी।
आपके नेता को ठीक है कहेंगे सर, तो वक्त की ये कमी मुद्दा है। ही आप कैसे दोनों का कह ही सकते बहुत हैं? बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए, क्योंकि ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण रहा है जिसे MH1 न्यूज़ ने अपने प्लेटफॉर्म पर उठाया। और क्योंकि जनता से जुड़ा ये मुद्दा है जिसमें छात्र छात्राएं स्कूल या अपने घर जब पहुंचते हैं तो इस तरह से लटक के पहुंचते हैं। जो तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं और ये तस्वीरें भयावह हैं, इसको लेकर के सरकार को काम यहाँ पर करने की जरूरत है। देखना यह है कि आश्वासन जब तक दिया गया है उतने दिनों में काम होता है या नहीं, हम जरूर इसको फॉलो करेंगे। लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए MH1 न्यूज़ के साथ।